वेलकम टू खोलो किताब। आज हम वर्कशीट G5 ऑफ क्लास 7th एंड 8th सब्जेक्ट गणित, मैथ्स और सामाजिक विज्ञान में भूगोल मीन्स ज्योग्राफी को सॉल्व करेंगे, जो 9 जुलाई 2021 को आपको मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गणित वाली में ऊपर आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी और सबसे अधिक खुशी की बात मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी 3 बुरी आदतों सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना और सफाई का ध्यान न रखना को छोड़ने का प्रण लिया। वर्णन में आए अंकों को ध्यान से देखो। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये जो अभी हमने वर्णन पढ़ा था, इसको ध्यान से देखना है और इसमें क्या क्या अंक आए हैं वो बताने हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या अंक आए थे। पहला अंक ये रहा, 11 वर्ष, 11 अंक है। उसके बाद 9 सदस्यों के साथ मिलकर 9 अंक हो गया। उसके बाद 7 सहेलियों 7 हो गया। उसके बाद 5 चचेरे भाई बहनों 5 हो गया। और नेक्स्ट ये लास्ट 3 बुरी आदतों 3 हो गया, है ना। ये अंक आए हैं। नीचे इसी वर्णन को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसमें हमें क्लियरली नंबर्स दिख रहे हैं 11, 9, 7, 5 और 3। अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट में पूछा हुआ है अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हमें बढ़ते क्रम में ही अंक लिखने हैं। तो क्या उत्तर होगा? 3, 5, 7, 9, 11 यही अंक आए थे। नेक्स्ट सेकंड में पूछा हुआ है यह कैसी संख्याएं हैं। तो क्या उत्तर होगा? ये विषम संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं होंगी क्योंकि इसमें एक अंक 9 भी दिया हुआ है और हमें पता है 9 3 से भाग हो जाता है, जबकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी भी दूसरे से भाग नहीं होती हैं। तो हम आंसर में सिर्फ विषम संख्याएं बताएंगे इन्हें। अगर 9 ना होता तो हम उत्तर में लिख देते ये विषम व अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है अपनी जन्मतिथि लिखिए। जो भी आपकी जन्मतिथि है आप वो लिख देंगे। जैसे अगर किसी का बर्थडे 2 फरवरी 2005 को है तो वो क्या आंसर लिखेगा? मेरी जन्मतिथि 2 फरवरी 2005 है। नेक्स्ट है अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता तो आपको कैसा लगता और आप उस पौधे का क्या करेंगे? आपको अपना बताना है। जैसे अगर मुझे भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस पौधे को अपने बगीचे में रखूँगा या रखूँगी और उसमें रोज़ पानी डालूँगी या डालूँगा। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। नेक्स्ट ये वही सेम क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने मैथ्स को इंग्लिश मीडियम में लिया हुआ है। सेम पैसेज था, सेम क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को लिखना है। सेकंड में ये नंबर्स कैसे हैं वो बताना है, ये ओड नंबर्स हैं। थर्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको अपनी। और फोर्थ में अगर आपको कोई प्लांट गिफ्ट करे तो आपको कैसा फील होगा और आप उस प्लांट का क्या करेंगे वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम ओड नंबर्स लिखेंगे। प्राइम मत लिख देना बिकॉज इसमें 9 भी है जो प्राइम नहीं है। अदरवाइज हम ओड भी और प्राइम भी बोल सकते थे अगर इसमें 9 नहीं दिया होता। 3, 5, 7, 11 सिर्फ यही होते, लेकिन 9 है तो ये ओड नंबर्स हो जाएंगे। कोविड मैसेज क्या लिखा हुआ है नीचे? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। नेक्स्ट ये सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाली वर्कशीट है, जिसमें ऊपर आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है।
इस वर्कशीट में सौरमंडल के बारे में बताया हुआ है। ये कुछ संकेत हिंट्स दी हुई हैं और नीचे जो चित्र हैं आप इन हिंट्स की हेल्प से बताओगे कौन सा चित्र किसका है। तो क्या उत्तर होंगे जल्दी से बताएं। पहला सूर्य है, आगे ये तारे हैं, पर ऊपर संकेत में तारा लिखा है तो हम तारा लिख देंगे। आगे चंद्रमा, फिर ये ग्रह दिखाए हुए हैं, उसके बाद जो ये धरती की ओर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, उल्कापिंड, जिसे इंग्लिश में मीटिरॉइड्स बोलते हैं। और लास्ट में क्षुद्र ग्रह मीन्स एस्टेरॉइड्स, जो मेनली मार्स एंड जुपिटर बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपको क्या करना है? सौर परिवार का एक चित्र बनाइए अथवा इंटरनेट से उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। जैसे ये हो गई, या कोई भी इंटरनेट से जो आपको आसान लगे ड्रॉ कर लेंगे। बस ध्यान रहे सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्र लगाते हैं। ये ग्रह इसी ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। जो सूर्य के सबसे पास होगा वो बुध ग्रह मतलब मरकरी, फिर उससे आगे वीनस मतलब शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और लास्ट में वरुण। ये प्लूटो पहले होता था पर अब इसको हम ग्रहों में काउंट नहीं करते हैं। ये एक बोना ग्रह है, बहुत ही छोटा ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स भी दिखाए हुए हैं, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, ये रिक्त स्थान इन संकेतों की सहायता से हम फिल करेंगे। सूर्य डैश के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। यह तारों से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्र लगाते हैं। इसे कक्षा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। तो हमने जब अभी थोड़ी देर पहले जो चित्र बनाया था उसमें भी देखा था ना, एस्टेरॉयड बेल्ट वो कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में थी? मार्स एंड जुपिटर, मतलब मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। नीचे पृथ्वी के बारे में बताया हुआ है। सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक। पृथ्वी दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह। लास्ट वरुण सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। नेक्स्ट, ये वही सोशल साइंस ज्योग्राफी वाली इन इंग्लिश, ऊपर अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखना है, फिर इन हिंट्स के हेल्प से पिक्स बतानी है किसकी हैं, जैसे फर्स्ट सन, उसके बाद स्टार्स, देन मून, फिर प्लैनेट्स, देन मीटिरॉइड्स और लास्ट में ये एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids
form the solar system. Next, activity number 1, draw or paste a picture of solar system from internet. अभी हमने वीडियो में भी थोड़ी देर पहले की थी, आपको वो पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप इंटरनेट की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या जो अभी थोड़ी देर पहले हमने हिंदी मीडियम का जब हम सॉल्व कर रहे थे तब की थी, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन हिंट्स की हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ extremely hot gases. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. The planets do not have their own heat and light. They are lit by light of stars. Sun is also a star. All the 8 planets of solar system move around the sun in their fixed paths. They are called orbits. Asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. नेक्स्ट, ये अर्थ के बारे में आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वही बातें बताई हुई हैं इंग्लिश में जो अभी हमने हिंदी में रीड की थी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वीनस इज अर्थ्स ट्विन। मरकरी नियरेस्ट टू द सन। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। नेपच्यून फारदेस्ट फ्रॉम द सन। लास्ट में ये कोविड मैसेज दिया हुआ है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपकी इस सप्ताह वाली 5 जुलाई से 9 जुलाई वाली कोई भी शीट अभी रहती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो।